और रही बात की डरने की, तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम आपको एक बात बता दूं, यहाँ सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, यहाँ सवाल है कि अगर कोई एक विशेष वर्ग किसी दूसरे वर्ग को टारगेट करेगा तो उसे महामंडित किया जाएगा। परंतु हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है लीगली, क्योंकि यहाँ कानून का सिद्धांत है नो वन कैन बी पनिश फॉर ट्वाइस फॉर वन ऑफेंस। कि अगर एक मुकदमे में सुनवाई चल रही है और जो सूरत के मामले के अंदर सूरत कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, पहले उसे निर्धारित होने के बाद ही पटना के एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर वो पेश होंगे। अदरवाइज उन्हें जो है ये राहत दे दी गई है कि अब वो जो है वहां पर पेश ना हो। अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। जब आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर सारा का सारा, जैसे कि सारी एक स्क्रिप्टेड हो कि वहां कोर्ट से सजा होगी, हम यहाँ उनका निलंबन करेंगे, परसों आप जो है वो आपका बिजली पानी काट के आप खाली करा देना। तो ये इस प्रकार की फला व्यक्ति पैसे लेके भाग गया है, क्या ये राइट एंड स्पीचेस के अंडर में आएगा या नहीं आएगा, या हमें डर के रहना पड़ेगा कि हमारे ऊपर क्रिमिनल डिफामेशन और सिविल डिफामेशन दोनों आ जाए और हम कुछ भी ना बोले। तो मेरा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को इस मामले में रिलीफ जरूर मिलेगा। क्या नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। दरअसल जिस तरीके से राजनीति की अगर बात करें, राहुल गांधी के नाम को लेकर चारों तरफ गर्मी का माहौल है। माहौल अब जो है पटना से, लेकिन बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि पटना एमएलए एमपी कोर्ट से जो है राहुल को बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, बात जो है पटना से भी राहत निकल कर ये आई कि पटना में अब 25 अप्रैल की जो पेशी थी राहुल गांधी को, अब वहां पेशी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या कुछ माजरा है, किस तरीके से ये कार्रवाई हुई, किस तरीके से जो है पटना में राहत निकल कर आई है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो है सत्यप्रकाश गौतम जी हमारे साथ हैं। उनसे जानकारी हासिल करते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पर मेरी राय लेना चाहिए। और एक जगह और शायद जो है डिफामेशन का जो 3 जगह जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है डिफामेशन का केस फाइल किया गया है, और वो डिफामेशन का सूट फाइल करने का इनका मकसद ये था कि किसी भी तरीके से आवाज को रोका जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, यहाँ सवाल है कि अगर कोई एक विशेष वर्ग किसी दूसरे वर्ग को टारगेट करेगा तो उसे महामंडित किया जाएगा। परंतु वहीं अगर कोई व्यक्ति, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बोलना चाहता हूं कि अगर कोई चोर है तो चोर है, अगर किसी ने चोरी की है तो चोरी की है। अगर सुशील मोदी और नीरव मोदी अगर भारत का पैसा, जो जनता के, गरीब जनता का पैसा का लूट के भाग रहे हैं और उन्हें चोर कहा जाता है, तो इसके अंदर अगर कोर्ट का जो न्याय, जो कोर्ट का जो रवैया है वो कन्विक्शन करने का, और ना केवल, चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि कोर्ट ने राहुल गांधी जी को कन्विक्ट कर दिया, परंतु ऐसी क्या मजबूरी थी कि अगले दिन उनको सदन से निलंबित कर दिया जाता है, पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया जाता है, और फिर उनका जब घर खाली कराने की बात आती है तो बिजली पानी सब काट दिए जाते हैं। अभी जो पटना में अभी रिसेंट में जो हुआ है, पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है लीगली, क्योंकि यहाँ कानून का सिद्धांत है नो वन कैन बी पनिश फॉर ट्वाइस फॉर वन ऑफेंस। कि अगर एक मुकदमे में सुनवाई चल रही है और जो सूरत के मामले के अंदर सूरत कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, पहले उसे निर्धारित होने के बाद ही पटना के एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर वो पेश होंगे। अदरवाइज उन्हें जो है ये राहत दे दी गई है कि अब वो जो है वहां पर पेश ना हो। मतलब इस पूरे मानहानि केस में एक ही जगह कार्रवाई होगी, एक ही जगह सुनवाई होगी। देखिए, सुनवाई तो हो चुकी है, कार्रवाई भी हो चुकी है। हाँ। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी जी अपने इस जो उनका जो स्टेटमेंट है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारा जो मेन जिसके अंतर्गत हम बोलने का अधिकार रखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको निर्धारित करेगा। अब जिस प्रकार पहले जो जो निचली अदालत है उसमें राहुल गांधी जी ने जो है कन्विक्ट किया, राहुल गांधी जी को कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उसके बाद में वो सेशन कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट ने उनकी जो पनिशमेंट है उसे बरकरार रखा और एक भी दिन की जो है सजा कम नहीं की। क्योंकि आप ये मानिए कि क्रिमिनल डिफामेशन जो 499 आईपीसी का है उसके अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 2 साल की है। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं या कोई और दूसरा बोलता है तो उसे तो पनिशमेंट 2 साल की होगी, परंतु उसके अलावा एक विशेष वर्ग का या सत्ता पक्ष का अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे उसके खिलाफ अभी तक पूरे इन पिछले कई सालों में कोई सजा
नहीं हुई है और कोर्ट का जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण रहा है। परंतु जब पटना हाई कोर्ट का ये निर्णय आया है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है और लीगली बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से 3 मामले इन पर मानहानि के लगाए गए थे, एक तो सावरकर के पोते ने लगाया था और दूसरा सुशील मोदी ने लगाया था और जो सबसे पहला चल ही रहा है पुर्णेश मोदी का सूरत कोर्ट में। अब कहीं न कहीं अब दोनों से राहत मिल सकती है या अभी भी जो है जो सावरकर के पोते ने जो लगाया अभी उसमें भी जो है सुनवाई होनी बाकी है? देखिए जो सावरकर के पोते का जो आप डिफामेशन का केस कर रहे हैं उसके अंदर उनका स्टेटमेंट दूसरा है, हाँ, जबकि ये दोनों जो है सेम मामले सेम हैं मामले, और जी। जो उसके अंदर जो सावरकर के पोते ने लगाया उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब अगर सरकार ये चाहती है या न्यायालय ये चाहते हैं कि भाई जितनी बार भी राहुल गांधी ने एंटी गवर्नमेंट या एंटी आरएसएस में कहूं अगर कोई स्टेटमेंट दिया है हुँ, उस पर पनिशमेंट हो तो वो पॉसिबल नहीं है, वो लीगली भी सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि रीजन ये है कि सावरकर के पोते जब उन पे डिफामेशन फाइल करते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने आपत्तिजनक बात कही तो उनकी राहुल गांधी की जो भी आपत्तिजनक बात है हुँ, वो आपत्तिजनक तब होंगी जब वो सच नहीं होंगी। हुँ। कहते हैं कि मोदी जो है सरनेम को लेकर जहाँ मामला चल रहा था सावरकर के नहीं हूँ मैं गांधी हूँ, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? सावरकर ने कब माफी मांगी? इस तरीके के बयान जो है उनके पोते की तरफ से आए हैं। देखिए इतिहास के अंदर ये सबको पता है हाँ, कि किसने माफी अंग्रेजों से मांगी। हाँ, कुछ लोग जो है वो अंग्रेजों से माफी मांग कर भी वीर हो गए, हाँ, ठीक है, और उसमें ये कहते हैं कि हमने कब माफी मांगी। दूसरी हाँ, बात इतिहास में लिखा हुआ है हाँ, कि जिस हाँ, वक्त भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के नायक जब भारत में लड़ रहे थे हुँ, तो ये माफी वीर जो है सेंट्रल जेल से माफी लिख कर माफीनामा लिख कर अपने आप को रिलीज करने की बात कर रहे थे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं देखिए हुँ, अगर खिलाफ है तो होने दो, हुँ, अगर खिलाफ है तो होने दो, हुँ, जान थोड़ी है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। हुँ, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। जब आप ये बात बोलते हो कि बड़ी बात बोल रहे हैं हाँ, तो जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? हुँ, बात आप ये कहते हैं कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, अरे इस बात के तो ऐतिहासिक परिणाम है हुँ, जिसे आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। तो इस मामले में देखिए डिफामेशन की अगर हम बात करें, डिफामेशन तब लगती है जब आपने कोई आरोप प्रत्यारोप और किसी की छवि धूमिल करने के लिए कुछ झूठ बोला हो। हुँ, परंतु इतिहास के पन्नों में हुँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं और 10 बार नहीं, सबको पता है कि आपने कितनी बार अंग्रेजों से माफी मांगी है। तो अगर इस मामले में राहुल गांधी को डिफामेशन का सूट ट्रायल फेस करना पड़े तो वो करें और सारी जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी। 4 साल पुराने केस में 2 साल की मैक्सिमम जो है सजा जो थी वो राहुल को दे दी गई और 19 साल से जो घर में रह रहे थे बेघर हो गए। क्या कहेंगे? क्या अब भी कोई आस लगी है? कोई आस जीवित है? कोई उम्मीद जीवित है कि 19 साल पुराने बंगले में वापस जाएँगे या माता के पास में रहना पड़ेगा? देखिए बंगला, ये तो बंगला हो या कोठी हो, हाँ, राहुल गांधी का जो कद है वो बंगला और कोठी से नहीं है, मैं आपको बता दूं। हुँ, या किसी भी नेता का अगर भारत के अंदर जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है या सच्चाई के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है उसके लिए बंगला और 19 साल या 50 साल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकारी चीजें हैं और सत्ता आने पे जाने पे ये चीजें खाली करनी पड़ेंगे। परंतु सवाल ये है कि जिस प्रकार कार्रवाई अगर राहुल गांधी के खिलाफ होती है हाँ, कि 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर सारा का सारा, जैसे कि ये सारी एक स्क्रिप्टेड हो कि वहां कोर्ट से सजा होगी, हम यहाँ उनका निलंबन करेंगे, परसों आप जो है वो आपका बिजली पानी काट के आप खाली करा देना। तो ये इस प्रकार, और ये सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, मैं आपको एक चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ। जी, जी। ये राहुल गांधी को टारगेट करके सभी की आवाज दबाना चाहते हैं। अच्छा, ये चाहते हैं हाँ, कि राहुल गांधी को हम सिंबॉलिक रूप से दिखा दे कि हम अगर राहुल गांधी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम सत्यप्रकाश गौतम के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के खिलाफ अगर ऐसा होगा तो सबके खिलाफ ऐसा होगा। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, जो बोलने वाले हैं, जो लड़ने वाले हैं, उन्हें किसी से कोई लालच नहीं है। वो आज भी बोल रहे हैं और कल भी बोलेंगे, क्योंकि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। अब आप जब बात करते हैं कि क्या कारण है कि उनका कोई मोह होगा ना, उनका कोई मोह, देखिए मैं रिप्रेजेंटेटिव राहुल गांधी का नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि उनका मोह है या नहीं। परंतु जो जो हमारे जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे राइट्स हैं, जब हम एमपी एमएलए होते हैं तो उनका अधिकार है। परंतु जिस प्रकार इस मामले में अफरा तफरी की गई है तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है।
चाहे मेहुल चोकसी की बात हो, चाहे नीरव मोदी की बात हो, चाहे सुशील मोदी की बात हो, या अभी कल परसों जो इनके समधी साहब लेके भागे उनकी बात हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक विशेष वर्ग के लोग भारत से इतना पैसा लेके भाग चुके हैं, और जिनकी 56 इंच था, जो 56 इंच वाले कहते थे कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, और जो इनके जो वो थे मुखबर लोग जो कहते थे कि विदेशों से काला धन आएगा और पेट्रोल जो है 36 रुपए लीटर हो जाएगा, वो भी आप ये देखिए कि पहले तो सलवार पहन के भागे थे, अब वो पता नहीं कहां भाग चुके हैं। अच्छा। हाँ, और विदेशों से काला धन लाने की बात तो बहुत दूर है, जो भारत के अंदर में बोलेगा उसको भी ये इस प्रकार से परेशान करने का काम करेंगे। देखिए, सवाल तो ये है ना कि हमें काला धन कहां जा रहा है और कहां नहीं आ रहा। अब ये जो है राहुल गांधी को टारगेट करके बस ये चाहते हैं कि पूरा भारत जो है इनसे डर के रहे, और ये पूरे भारत का पैसा जो है विदेशों में खपा दे। लेकिन वकील साहब, आपको डर नहीं लगता है क्या? जहां जहां से आवाज उठाई गई है वहां कहते हैं कि ईडी और सीबीआई अगले दिन दफ्तर में जो है हाजिर हो जाती है। ऐसा डर तो नहीं है आपको? अब इतना बोल रहे हैं आप, जो है लगातार कह रहे हैं 56 इंच से पूरा जो है पाकिस्तान, चीन, तमाम लोग जो है डरते हैं। देखिए, पाकिस्तान डरता होगा, चीन डरता होगा, हाँ। हम भारत में रहने वाले भारत के सिपाही हैं और संविधान में विश्वास रखते हैं। और रही बात की डरने की, तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम तो वो लोग हैं जो एक सांसद से पूरी की पूरी पार्लियामेंट गिरा देते हैं, तो ये तो फिर भी बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात रही सीबीआई ईडी की, देखिए जो जेल बनी हुई है वो भी इंसानों के लिए बनी हुई है, और अगर हम लड़ेंगे तो चले जाएंगे जेल। अगर खिलाफ है तो मैंने बताया, होने तो जान थोड़ी है, तो देखा जाएगा। परंतु बोला जाएगा, लड़ा जाएगा और चैलेंज किया जाएगा। जब आप भारत में रह के एक विशेष जाति को आप टारगेट करते हो, आप मुस्लिमों को भारत में टारगेट करते हो, आप अनुसूचित जाति को टारगेट करते हो, और ओपनली आप जब कहते हो कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और आप ओपनली कहते हो कि मुल्ला हिंदू हिंदू हिंदुस्तान सारे मुल्ला पाकिस्तान, और जब आप विशेष वर्ग को आप टारगेट करते हो, आप किसी भी महिला को कुछ भी बोल देते हो, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है आज बिल्कुल शांत रहेंगे। हक परस्ती में जब भी हक परस्ती में जब कभी रायशुमारी होगी, वहां सबसे पहले आवाज हमारी होगी, तो हम आवाज उठाएंगे, और इस प्रकार का जो अत्याचार है, अन्याय है, उससे लड़ेंगे भी और न्याय भी लेंगे। सवाल आपसे ये है कि इसी मामले को लेकर अब किस तरीके से जो है रुख अख्तियार किया जाएगा? क्या राहुल गांधी की सांसदी वापस होगी? क्या उनका बंगला वापस होगा? क्या सूरत कोर्ट से चलकर अब हाई कोर्ट में जब पहुंचे हैं तो आगे का रास्ता सुप्रीम कोर्ट होगा? किस तरीके की प्रक्रिया, वो संक्षेप में जो है बता दें। देखिए, अभी सूरत से जो है मामला हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में हो सकता है हमें रिलीफ मिले, हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा तो मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ जरूर देगा। सुप्रीम कोर्ट जो है राहुल गांधी जी को इस मामले में रिलीफ जरूर दिया जाएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ राइट एंड एक्सप्रेशन भी कुछ चीज है। सपोज करिए कल कोई व्यक्ति, कल अगर कोई भी XYZ अगर भारत से पैसा लेकर भागता है, तो क्या भारत की जनता का यह अधिकार नहीं है कि उस मुद्दे पर अपनी राय रख सके, या कह सके कि फला व्यक्ति पैसे लेके भाग गया है? क्या ये राइट एंड स्पीचेस के अंडर में आएगा या नहीं आएगा, या हमें डर के रहना पड़ेगा कि हमारे ऊपर क्रिमिनल डिफामेशन और सिविल डिफामेशन दोनों आ जाए और हम कुछ भी ना बोले? तो मेरा ये मानना है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को इस मामले में रिलीफ जरूर मिलेगा। क्या सूरत कोर्ट का जो रिलीफ मिलता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद जो है पटना केस है वो फिर दोबारा से नहीं, पटना वाला केस रिवाइव नहीं होगा, क्योंकि दोनों में जो फैक्ट इश्यू है, जो दोनों के जो जो तथ्य हैं, दोनों को सेम है। तो पटना का वो नहीं होगा जब तक कि ये मामला डिसाइड ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए गौतम साहब आपका। तो आपने देखा कि किस तरीके से पटना से जो रिलीफ मिला है उसको लेकर कहीं न कहीं राहुल खेमे में जो है ये खुशी की बात है, उनके लिए राहत की बात है कि उनको वहाँ से जो है 25 अप्रैल को अब जो है पेशी नहीं होनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आने वाले समय में राहुल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या नहीं? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।